हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 एग्ज़ाम के लिए साइको टेस्ट 10 अटैम्प्ट करेंगे। और आज का जो साइको टेस्ट है वो फॉलो डायरेक्शन टेस्ट होगा, लेकिन जो फॉलो डायरेक्शन टेस्ट है वो आज क्लॉक जो होता है कि जहाँ से क्लॉक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। तो साइको टेस्ट 10 है, फॉलो डायरेक्शन टेस्ट है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और साइको टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो स्क्रीन पर आपको लेफ्ट साइड में जो है वो क्लॉक दिखाई दे रही होगी और राइट साइड में जो है वो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, आपको स्टार्ट करना है नॉर्थ ईस्ट से। मूव अ सेमी सर्कल राइट हैंडेडली, आपको सेमी सर्कल यानी कि पूरा 180 डिग्री घूमना है राइट हैंडेडली, राइट की तरफ। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर इज, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में बोला गया है कि उत्तर पूर्व से शुरू करते हुए दाईं ओर अर्धवृत्ताकार पथ पे चलें, सबसे अधिक दिखाई देने वाली जो संख्या है वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी यहाँ पर रहने वाली है। तो आपको स्टार्ट करना है उत्तर पूर्व से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से आपको जो है स्टार्ट करना है। तो नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, बी। हमें चलना है राइट हैंडली चलना है, यानी कि ऐसे चलेंगे हम, और सेमी सर्कल चलना है यानी कि अर्धवृत्त में चलना है यहाँ तक। ये हम चल दिए। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है। तो आपने देखा कि इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, फिर से आपको नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करना है, यानी कि उत्तर पूर्व से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। और मूव अ सेमी सर्कल राइट हैंडेडली। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर इज, ये हो गया। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों जो है वो सेम है। द फ्रीक्वेंसी मोस्ट, ये दोनों दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम है। इसका आंसर भी क्या आएगा, 3 आएगा। सेम क्वेश्चन है दोनों, तो दोनों में फ़र्क नहीं है, वो सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द सेकंड नंबर फ्रॉम C5। तो C5 से सेकंड नंबर आपको बताना है। द सेकंड नंबर फ्रॉम C5 एक्सक्लूडिंग इनिशियल पोजीशन। यहाँ पर बोल दिया गया है कि स्टार्टिंग पोजीशन को आपको एक्सक्लूड करना है। आपको बताना है कि C5 से दूसरी संख्या कौन सी है, प्रारंभिक स्थान को छोड़कर। प्रारंभिक स्थान को छोड़कर C5 से दूसरी संख्या बतानी है कौन सी। तो C5 कहाँ पर है हमारे पास, ये है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेफ्ट हैंड जाना है या राइट हैंड जाना है, वो कैसे पता लगेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है वो दोनों डायरेक्शन में देखना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, या मतलब अगर लेफ्ट हैंडेडली चलते हैं ऐसे, तो इससे दूसरी संख्या कौन सी पड़ेगी, पहली संख्या ये, दूसरी ये। और इसी तरह से अगर राइट हैंड चलते हैं तो पहली संख्या ये चलेगी और दूसरी ये चलेगी। तो दोनों जगह आपने देखा कि 3 दिखाई दिया है, तो इसका आंसर क्या ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट, आपको ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करना है, यहाँ से शुरू करना है, यानी कि D4 से स्टार्ट करना है। मूव टू द फोर्थ पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। और सामने बोल दिया गया कि इंक्लूडिंग स्टार्टिंग पोजीशन, इंक्लूड करना है स्टार्टिंग पोजीशन को। यानी कि अगर हिंदी में पढ़ें, कह रहा है कि पूर्व से शुरू करें। वामावर्त, यानी कि वामावर्त मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। दिशा के चौथे स्थान, प्रारंभिक प्रारंभिक स्थान को लेकर, कौन से स्थान को लेकर, प्रारंभिक स्थान को लेना है आपने। पहले क्या था, प्रारंभिक स्थान को लेना नहीं था। तो इंक्लूडिंग स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि D4 आपके पास आएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू दिस पोजीशन। तो पहले हमें कौन से स्थान पे जाना है, चौथे पे जाना है। ठीक है, तो D4 इसमें काउंट होगा, ध्यान रखेंगे। तो पहला नंबर ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा और चौथा ये होगा। कह रहा है कि इसके अपोजिट में कौन सा जो है वो, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू दिस पोजीशन। हम पहुंच गए D1 पे। ठीक है, और इसके आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू दिस पोजीशन। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि इस स्थान के विपरीत कौन सी संख्या है। आपसे पूछा गया है कि इस स्थान के विपरीत कौन सी संख्या है। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे पास इस स्थान, ये स्थान पे आ जाएगा। इसके विपरीत अगर हम देखें तो स्थान के विपरीत कौन सी संख्या है, स्थान के विपरीत जो है वो 5 है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 5 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द नंबर, अब दोबारा एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से स्टार्ट करना है, मूव टू द फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे जाना है हमने, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और तो 1 2 3 4 यहाँ पर पहुंचेंगे। व्हाट इज द पोजीशन अपोजिट टू, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू दिस पोजीशन, इस पोजीशन के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दिया कौन सा, 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास, बोला गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट, आपको वेस्ट डायरेक्शन से जो है वो स्टार्ट करना है। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, तीसरा था ना हमने ये किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट, ये क्वेश्चन हो चुका है, इससे अगले पे आते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट, मूव टू द फोर्थ पोजीशन, आपको वेस्ट से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, फोर्थ पोजीशन को मूव करना है, 4 पोजीशन मूव करनी है, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली पोजीशन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी यहाँ पर आ जाएंगे। व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू दिस, इसके अपोजिट में कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 होना चाहिए था। ये 2 कैसे हो रहा है, क्वेश्चन गड़बड़ हो रही है कहीं, ये हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया, हमने गलत पढ़ लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट, आपको वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, मूव अ क्वार्टर टू द सर्कल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, आधे वृत्त का भी आधा, आधे वृत्त का भी आधा आपको जो है वो मूव करना है, वेस्ट डायरेक्शन स्टार्ट करना है, और मूव अ क्वार्टर टू द सर्कल एंटी टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की दिशा में आपको क्वार्टर, यानी कि जैसे आधा सर्कल होता है उसका भी आधा हमें क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, द नंबर पहले तो वहाँ मूव कर लेते हैं, एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, हिंदी वालों के लिए कह रहा है कि पश्चिम से शुरू करें, दक्षिणावर्त दिशा में गोले के चौथाई हिस्से तक चलें, गोले का जो चौथाई हिस्सा होता है वहाँ तक चलना है। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि गोले का चौथाई हिस्सा क्या होगा, तो गोले का चौथाई हिस्सा और एंटी और कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, मतलब ऐसे चलना है, तो यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ पर आएंगे, A1 पे हम आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या पूछा गया है, द नंबर थर्ड एक्सक्लूडिंग दिस पोजीशन, एक्सक्लूडिंग द स्टार्टिंग पोजीशन, द नंबर थर्ड लेफ्ट ऑफ द नंबर अपोजिट टू द मिडिल कंपोनेंट ऑफ द पाथ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो पथ के मध्य घटक के विपरीत संख्या के बाईं ओर, पथ के मध्य घटक कौन सा है, जो हमने पाथ चला है ये वाला, इसके मध्य में कौन सा नंबर है, D1। ठीक है, इसके मध्य घटक की विपरीत जो संख्या है वो कौन सी है, C5 है। के बाईं और तीसरी संख्या कौन सी है, कि बाईं और तीसरी संख्या कौन सी है, बाईं और तीसरी संख्या आपको बतानी है कि कौन सी होगी। और कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या को छोड़कर, प्रारंभिक संख्या को छोड़कर, तो इसके बाईं ओर हमें चलना है लेकिन प्रारंभिक संख्या को छोड़ देना है। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, तो क्या आया मेरे पास, ये 1 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट, आपको वेस्ट यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट यानी कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, पश्चिम से स्टार्ट करना है, और 45 डिग्री वामावर्त दिशा में चले। वामावर्त का मतलब क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है 45 डिग्री, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। गो टू द अपोजिट कंपोनेंट ऑफ दिस पोजीशन, तो 45 डिग्री अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर A3 पे आ जाएंगे, कहाँ पर आ जाएंगे, A3 पे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले, इसके अपोजिट में जाना है। देन यहाँ पर बोला गया है ना कि गो टू द अपोजिट कंपोनेंट ऑफ दिस पोजीशन, इसके अपोजिट में कहाँ पर आ जाएंगे, B3 पे आ जाएंगे। देन मूव 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है तो यहाँ पर आ जाएंगे हम D4 पे। देन मूव अपोजिट टू द कंपोनेंट, फिर इसके अपोजिट में जाना है, यानी कि फिर से B2 पे आ गए हम। ठीक है, रिपीट द प्रोसेस ट्वाइस, इस प्रोसेस को आपको 2 बार दोहराना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस पोजीशन, तो सीधी सी बात है, अगर मैं इस प्रोसेस को 2 बार दोहराऊंगा, यानी कि फिर से यहाँ पर आऊँगा, फिर इसके अपोजिट में जाऊँगा, फिर यहाँ आऊँगा, फिर इसके अपोजिट में जाऊँगा, तो ये दूसरी प्रोसेस होगी, तो हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं, B2 पे ही आएंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि मूव द कंपोनेंट विद नंबर 2 टू द अदर कंपोनेंट वाया 2 विद द शॉर्टेस्ट पाथ। तो मूव फ्रॉम द कंपोनेंट, मूव फ्रॉम द कंपोनेंट विद नंबर 2,
तो नंबर 2 जो कंपोनेंट है ये वाला और एक ये वाला, टू द अदर कंपोनेंट वाया शॉर्टेस्ट पाथ, तो चाहे आप यहाँ से यहाँ चलें चाहे आप यहाँ से चलें, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इसके मिडल में क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है। द नंबर अपोजिट टू द मिडल कंपोनेंट, इसके मिडल के कह रहा है कि अपोजिट में कौन सा कंपोनेंट है, तो वो कौन सा है, वो 3 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम द साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में यहाँ पर है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। टू द नॉर्थ ईस्ट, टू द नॉर्थ राइट हैंडेडली, नॉर्थ तक जाना है, राइट हैंडेडली जाना है, यानी कि घड़ी की दिशा में जाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है और घड़ी की दिशा में जाना है, कहाँ तक, नॉर्थ तक, यहाँ तक जाना है। वट नंबर डज कम नॉट इन द पाथ, कह रहा है कि इस पाथ में कौन सा नंबर नहीं आया। तो हमें साफ साफ दिख रहा है 4 नंबर इस पाथ के अंदर जो है वो नहीं आया, 4 नंबर नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सचेंज द अल्फाबेट दैट हैव सेम नंबर्स, कह रहा है कि उन जिन जो सेम नंबर है उनके अल्फ़ाबेट को आपस में चेंज कर दो, उनके अल्फ़ाबेट को आपस में चेंज कर दो जो सेम नंबर है। जैसे यहाँ पर एक एक इन दोनों के पास है तो ए यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा। 2 और 2 इनके पास हैं तो बी इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा। 3 और 3 इनके पास हैं तो ए इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा। फिर डी और 4 के पास तो एक ही अल्फ़ाबेट है। वट इज़ द नंबर अपोजिट टू द कॉम्पोनेंट B2, तो B2 पे जाना है हमने। तो ये है B2, इसके अपोजिट में कौन सा कॉम्पोनेंट है, इसके अपोजिट में 1 है। इसके अपोजिट में क्या, ये है ना B2, अब B2 ये बन गया, इसके अपोजिट में क्या है, 1 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट दैट हैव द सेम अल्फाबेट, वही अभी जो हमने पीछे किया था। जैसे यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ये B2 है और ये सेम नंबर के म्यूचुअली एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट दैट हैव द सेम अल्फाबेट्स। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक बार वो देख लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में था म्यूचुअली एक्सचेंज द अल्फाबेट दैट हैव द सेम नंबर। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, मैंने गलती कर दी यहाँ पर। कह रहा है कि उनके कंपोनेंट को चेंज कर दो जिनके सेम अल्फाबेट है। अल्फाबेट सेम होने चाहिए, अब नंबर चेंज हो जाएंगे। जैसे ए सेम हो गया तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और बी ए सेम हो गया तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। डी यहाँ पर सेम हो गया तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, नंबर टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ A3, तो A3 ये रहा हमारे पास, इसके सेकंड लेफ्ट में जाना है। तो कौन सा आएगा, 3 मेरे को दिखाई दे रहा है, इसके सेकंड लेफ्ट में, ये पहला लेफ्ट हो गया और ये दूसरा लेफ्ट हो गया। तो क्या आ रहा है, B3 इसका कॉम्पोनेंट क्या है, C है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पास जो है फॉलो डायरेक्शन टेस्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये 10 क्वेश्चंस थे, इसमें 2 क्वेश्चन जो थे वो रिपीट थे, जो आपको नहीं करने। तो ये दोनों क्वेश्चंस सेम थे, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन। तीसरा हमने कर लिया, तीसरा आपको समझ आ गया होगा। चौथा भी आसान था, चौथे का आंसर जो था वो 2 था, ये बाय मिस्टेक हो गया था। 5वें का 1 था, 7th का 2 था, 7th का 3 था और 8th का 4 था, 9th का आपके पास 1 था और 10th का आपके पास 3 था, ठीक है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके पास साइको टेस्ट के, जो कि आपके RRB ALP 2024 एग्जाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। फॉलो डायरेक्शन टेस्ट था। अगली क्लास में जो होगा वो आपके पास परसेप्शन टेस्ट होगा, ठीक है, या डेप्थ परसेप्शन टेस्ट हम करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।